क्या वाकई में कांग्रेस टूट जाएगी? क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी बगावत कांग्रेस में अब बस होने को है? दोस्तों, बिहार में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं एनडीए की बात नहीं कर रही हूँ, केवल बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस दिन जीत का जश्न मनाने के लिए पीएम बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तब भी उनके भाषण में मुख्यतः जो एक नाम था वो था कांग्रेस पार्टी का नाम। दोस्तों, जिस दिन आपकी जीत होती है उस दिन केवल आपका दिन होता है, लेकिन उस दिन भी अगर आप एक दल को बार बार निशाने पर ले रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत सी कहानियां कहता है देश की मौजूदा और भविष्य में होने वाली राजनीति के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी का नया नामकरण करते हुए कहा कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी कि एमएमसी बन गई है। यही नहीं, पीएम ने कहा कि कांग्रेस में बहुत जल्द फिर से एक बंटवारा होना है, कांग्रेस फिर से टूटने वाली है। पीएम मोदी की बात ऐसे ही नहीं बोली गई। क्या वाकई में कांग्रेस टूट सकती है? और अगर टूटी तो राहुल गांधी की इसमें क्या भूमिका होगी, आगे बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए मोदी ने एग्जैक्टली कांग्रेस के लिए कहा क्या, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। दोस्तों, पीएम मोदी की बात आप किसी भी तरह से हल्के में मत लीजिए। उनकी ये बात किसी भी तरह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो तो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, तो नहीं, ये उस तरह का मामला नहीं है। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक, मोदी देश को एजुकेट कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। दो, मोदी एक्चुअली में कांग्रेस के लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, जहां तक बात है कांग्रेस के टूटने की या कांग्रेस का बंटवारा होने की, इससे पूर्व में कांग्रेस कई बार टूटी है। आजादी के पूर्व, आजादी के बाद खुद इंदिरा गांधी ने भी खुद अपनी पार्टी तोड़कर दूसरी कांग्रेस बनाई। कांग्रेस से टूटकर बहुत पार्टियां बनी हैं। दोस्तों, शरद पवार पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पार्टी बना ली। इसके अलावा भी बहुत सी पार्टियां हैं देश में, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, कांग्रेस से टूटकर बनी। लेकिन ये बंटवारा अलग होगा, क्योंकि ये एक ऐसे दौर का बंटवारा होगा जहां कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल, सबसे कमजोर स्थिति में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जीत के इस जश्न में भी मोदी को कांग्रेस के बारे में क्यों बात करनी पड़ रही है। उसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस पर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा, बहुमत के आंकड़े से वो दूर रह गई, उस लोकसभा चुनाव में एक और चीज हुई। कांग्रेस ने अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी की। दोस्तों, कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में था 19.49% और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये हो गया 22.34%। मतलब आप कह सकते हैं कि 3, सवा 3, 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी, जो कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। आप जानते हैं आजकल हमारे देश में 1-1.5% में तो सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं। तो कांग्रेस का ये बढ़ता हुआ वोट शेयर उस दौर में हुआ है जब पूरी की पूरी मीडिया बीजेपी के सारे संसाधन, अकूत संपत्ति बीजेपी के पास सारी एजेंसियां। हाँ, इस दौर में एक और चीज हुई थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। उसके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती दी अपनी उस यात्रा के जरिए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उसकी सीटें डबल हो गई और वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी के बाद। लेकिन अब फिर से कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर में है। जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने बनाया था, वो अब छिन्न भिन्न हो चुका है। पहले हरियाणा की हार, फिर महाराष्ट्र की हार और अब बिहार की करारी शिकस्त न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे के पूरे विपक्ष के लिए
एक बहुत ही लाउडर मैसेज है, मतलब दीवार में लिख दिया गया मैसेज है कि आने वाला वक्त विपक्ष के लिए मतलब उसकी गर्दन या तो मरोड़ दी जाएगी या वो खुद ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये मैसेज भले ही मोदी ने कांग्रेस के लिए दिया हो, लेकिन ये मैसेज सभी विपक्ष पार्टियों के लिए है। अब आ जाते हैं मोदी की बात पर कि क्या कांग्रेस टूट सकती है? बिल्कुल टूट सकती है, कोई भी पार्टी कभी भी टूट सकती है। और दोस्तों हाल के दिनों में कांग्रेस के अंदर इस तरह के कई गतिरोध हमने देखे भी, कई मतभेद देखे। शशि थरूर उसका जीता जागता प्रमाण है। बिहार चुनाव के बीच वो आर्टिकल लिख रहे थे नेपो किड्स के बारे में। दोस्तों पी चिदम्बरम ने बयान दे दिया 26/11 आतंकी हमले को लेकर। तो ऐसे बहुत से नेता आप कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी के जमाने के, सोनिया गांधी के लॉयलिस्ट आप देखते रहते होंगे, जो या तो मौजूदा कांग्रेस के नेतृत्व पर उसको मुश्किल में डालते हैं अपने बयानों से, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं जो बीजेपी को मौका दे देता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर बड़ी सिंपल है। मैं कोई राहुल गांधी की प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ना मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हुई है। मैं एक पत्रकार हूँ। हमारा काम विपक्ष से भी सवाल पूछना है और सत्ता पक्ष से तो खैर मैं साल के 365 दिन पूछती हूँ। पिछले 11 सालों से मैं ये सुन रही हूँ कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी से बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। वो गांधी परिवार से आते हैं, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से चलती है। तो अगर राहुल गांधी पिछले 11 सालों से अपने हिसाब की कांग्रेस नहीं बना पाए हैं तो उनको ऐसा करने से कौन रोक रहा है? पहली बात तो ये, अभी तक उनकी अपने हिसाब की कांग्रेस क्यों नहीं बनी? दूसरा, दोस्तों राहुल गांधी को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ लड़ता हुआ दिखना चाहते हैं या एक्चुअली में लड़कर जीतना चाहते हैं? नो डाउट राहुल गांधी की मास अपील बड़ी है। नो डाउट राहुल गांधी सोशल मीडिया में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। वो जब कुछ बोलते हैं तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए आज भी सबसे बड़े वोट कैचर हैं? क्या राहुल गांधी आज भी अपनी पार्टी को किसी राज्य में या देश के अंदर अपने स्तर पर, अपने लेवल पर जीत दिला सकते हैं? दोस्तों आज़ादी के बाद राजनीति जब शुरू हुई तो कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बढ़ा और कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ही अब हिंदी पट्टी में टिकी हुई है। आप देखिए बिहार में उसको आरजेडी की दरकार है, यूपी में उसको अखिलेश यादव की दरकार है, महाराष्ट्र में उसको सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत से राज्य हैं और जहां पर उसका अपना राज हुआ करता था वो लगभग वहां से साफ होती दिख रही है। आप देख लीजिए हरियाणा में, आप देख लीजिए राजस्थान में, तो चलिए हर 5 साल में सरकार बदलती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए कांग्रेस का राज हुआ करता था। ये एक साफ संदेश है कांग्रेस के अंदर कि कुछ तो साफ तौर पर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या वो नेता जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द होते हैं, उनको तो ये दिख ही रहा होगा ना कि देयर इज एवरीथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। जहां तक बात है मोदी की या बीजेपी की, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पार्टी को लगातार निशाने पर लेती रहेगी, चाहे वो कितनी भी कम सीटें जीते। क्यों? क्योंकि दोस्तों बीजेपी की एक तकलीफ है, बीजेपी कितनी भी बड़ी पार्टी बन जाए, बीजेपी और आरएसएस का एक सपना रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा झंडा। लेकिन दिक्कत बीजेपी के साथ यह है कि उत्तर भारत से निकलकर जब वो दक्षिण भारत की तरफ जाती है तो कर्नाटक में आकर कहीं रुक जाती है। कर्नाटक में उसकी सरकारें बनती रही हैं, आने वाले चुनाव में दोबारा बन सकती है, लेकिन कर्नाटक के बाद जो उसकी मौजूदगी है वो उसमें उतना कमाल नहीं कर पाई, जबकि आरएसएस ने कितना काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने प्रचार भी बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया वहां पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मामला अलग है। कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जिसको कश्मीर में भी वोट मिलता है, जिसको तमिलनाडु में भी वोट मिलता है। कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसकी मौजूदगी देश के हर हिस्से में। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने स्तर पर वो चुनाव लड़ सकती है, उसको सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इकलौती इस देश की अखिल भारतीय पार्टी है। इसका पूरा देश में वजूद है, थोड़ा थोड़ा वोट उसको पूरे देश से मिलता है और यही विपक्ष को भी मजबूत करता है। दोस्तों एक अकेली कांग्रेस पार्टी ही तो है जिसके पास 22.34% का वोट शेयर है। अखिलेश यादव ने बहुत सीटें जीती, लेकिन वो केवल यूपी में ही है ना उनकी ताकत। ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बंगाल से आगे नहीं है ना। तो अगर विपक्षी दलों को मजबूत होना है तो उनको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। जैसे दोस्तों कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत है, वैसे ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित रखना है तो फिर उनको कांग्रेस की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों साथ चलते हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को अब ये बात समझनी पड़ेगी, या कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार उनको समझनी पड़ेगी कि आप उत्तर भारत की राजनीति दक्षिण भारत के राजनेताओं के साथ नहीं कर सकते। मैं राहुल गांधी के आसपास देखती हूँ मोस्टली दक्षिण भारत के राजनेता पे केसी वेणुगोपाल जैसे लोग ही दिखते हैं। मैं केसी वेणुगोपाल को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती, मैं मानती हूँ कि वो बहुत शानदार नेता होंगे, लेकिन दोस्तों उत्तर भारत से कांग्रेस पार्टी लगातार साफ हो रही है और इसको लेकर उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन दोस्तों बात सिंपल सी है, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को श्रेय दिया गया तो आज जो कांग्रेस की दुर्गति है इसके लिए भी राहुल गांधी को ही सवाल पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, लीडर जो होता है वो लीड करता है, मैनेजर अलग तरह से होता है। बीजेपी के साथ
ताकत बीजेपी की क्या है, नरेंद्र मोदी एक लीडर हैं, राइट, अमित शाह एक मैनेजर हैं। नरेंद्र मोदी के साथ प्लस पॉइंट यह है कि ना केवल वो लीडर है बल्कि उन्होंने मैनेजमेंट के तौर पर भी बहुत काम किया है, प्रचारक के तौर पर, संगठन में उन्होंने अपने आप को खपाया है। तो नरेंद्र मोदी संगठन की बारीकियां समझते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की ताकत अपने आप में पूरी ताकत नहीं है, उनको ताकत देते हैं पीछे से जो मैनेजमेंट का काम उनका संभालता है, पूरे पार्टी को जो मैनेज करते हैं, जो चुनाव को पूरी तरह से मैनेजमेंट के तौर पर देखते हैं, वो है अमित शाह। राहुल गांधी आज तक अगर अपने लिए कोई अमित शाह नहीं ढूंढ पाए या राहुल गांधी अपने लिए कोई स्ट्रैटेजिस्ट नहीं ढूंढ पाए तो ये राहुल गांधी की कमी है दोस्तों। और दूसरा, अगर नेता के पास स्ट्रैटेजिस्ट नहीं होता है ना तो वह बना देती है स्ट्रैटेजिस्ट। दोस्तों, बड़े पार्टियों की इतनी बड़ी धाक होती है कि वो नेता खड़ा कर देती है। प्रशांत किशोर क्या है? आज प्रशांत किशोर भले ही बिहार में चुनाव नहीं जीत पाए, उनकी बहुत बुरी तरह हार हो गई। प्रशांत किशोर को किसने खड़ा किया? बीजेपी ने खड़ा किया। दोस्तों, ओवैसी के पीछे किसका हाथ है सब जानते हैं। आज चिराग पासवान इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरे बिहार में, तो क्या वो बीजेपी के बिना हो पाता? बड़ी पार्टियां नेता खड़ा कर देती हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि वो मतलब उनकी दिशा क्या है, देश को लेकर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, देश में वोट चोरी हो रही है, मान लिया, लेकिन उसके आगे क्या? उस शून्य को आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो वो शून्य बड़ा हो जाएगा। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी के टूटने और बंटने की, पूर्व में भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। लेकिन कोई भी देश जहां पर विपक्षी पार्टियां खत्म हो गई, वहां लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं रहता। और दोस्तों, ये सबसे ज्यादा देश के लोगों के लिए नुकसान है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।